नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड कांग्रेस में इस वक्त खलबली मची है क्योंकि आरपी रतूड़ी ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया, कमलेश रमन ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और ये दोनों नेता, खासतौर पर आरपी रतूड़ी तो कम से कम 40 से 45 साल तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे। अब सवाल है कि इतने बड़े नेता, इतने पुराने नेता और संगठन के लेवल पर इतने बड़े बड़े काम करने वाले आरपी रतूड़ी ने क्यों कांग्रेस को छोड़ दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि दरअसल गुटबाजी और खेमेबाजी की वजह से कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में पूरी तरह से किनारे तक पहुंच चुकी है। सुधार करने की किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। बार बार हम लोग सलाह देते रहे, लेकिन हम लोग की सलाह को कोई तवज्जो नहीं देता। साथ ही साथ आला कमान की तरफ से जो कई फैसले लिए गए, उन फैसलों से भी बड़े नेताओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है। तो क्या माना जाए कि उत्तराखंड कांग्रेस पूरी तरह से बिखराव की राह पर खड़ी है? क्या बिखरना अब तय है? और अगर कांग्रेस पार्टी बिखर जाती है उत्तराखंड में, तो क्या अभी रास्ते और भी खुल चुके हैं बड़े नेताओं के दूसरी पार्टियों में जाने की राहें? अब ये भी सवाल उठ रहा है कि आरपी रतूड़ी, कमलेश रमन कहां जा रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं प्रतिक्रिया। कमलेश रमन जी हमारे कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी हमारे कांग्रेस के बहुत महत्वपूर्ण पदों में भी रह चुके हैं। और कमलेश रमन जी यहाँ महानगर कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं, अभी वर्तमान वो महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। अभी डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी से सुबह मेरी टेलीफोन में बात भी हुई है। पार्टी के अंदर छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। डॉक्टर रतूड़ी जी की कोई मांगे होंगी, कोई बात होगी जिससे वो आहत होंगे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी इससे अवगत करा दिया गया है। मैं समझता हूं कि डॉक्टर आरपी रतूड़ी से बात करने के पश्चात इस बात को निपटा लिया जाएगा, क्योंकि हमारे कांग्रेस के लीडर हैं। अगर छोटी मोटी कोई बात होगी तो आपसी भाईचारे से आपस में बातचीत करके हम उसको निपटा लेंगे। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, इतनी अच्छी मेंबरशिप हुई है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। देखो, होता है जब आप जीती हुई बाजी को हार जाते हैं तो थोड़ा असर उसका पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ कोई कमजोर है। उत्तराखंड राज्य के अंदर भी बहुत मुख्य नेता श्री आरपी रतूड़ी, जो कि कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत महत्वपूर्ण पदों पर, मुझे लगता है कि 4-5 दशक से जो कांग्रेस की सेवा में संलग्न थे। उसके अलावा दूसरे कमलेश जी, जो महिला मोर्चे में कई पदों पर रही हैं, उन्होंने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। तो लगता है कि जब इतने वरिष्ठ लोग कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं और भी अन्य लोगों ने इससे पहले कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर से और देश के अंदर से अब कांग्रेस मुक्त भारत का जो जनता ने निर्णय लिया है वो पूरा होने वाला है। से उत्तराखंड कांग्रेस में खलबली मची है। डॉक्टर आरपी रतूड़ी जैसे अगर बड़े कद्दावर और पुराने नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ऑल इज वेल नहीं है। और आज से नहीं बल्कि कई महीनों से, खास तौर पर चुनाव से पहले भी इस तरह की सुगबुगाहट थी कि कांग्रेस पार्टी की एकता उसकी पूरी तरह से बिगड़ती जा रही है। कांग्रेस पार्टी में बड़े नेताओं और कई और दूसरे नेताओं के बीच में गुटबाजी और खेमेबाजी बढ़ी है। चुनाव के बाद, हारने के बाद, ये खेमेबाजी और गुटबाजी और बढ़ती हुई नजर आई और सीधे तौर पर सतह पर दिखने लगी। वैसे तमाम बड़े नेताओं से जब इस तरह के सवाल पूछे गए कि क्या खेमेबाजी गुटबाजी हो रही है कांग्रेस पार्टी में, इसलिए कांग्रेस पार्टी हार गई, क्या कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से उत्तराखंड में कमजोर होता जा रहा है क्योंकि बड़े नेताओं का सहयोग नहीं है, बड़े नेताओं की सलाह को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, तो हमेशा बड़े नेताओं ने या फिर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस बात को खारिज किया। लेकिन धीरे धीरे करके कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ना जब शुरू किया तो ये सवाल और भी गहराता जा रहा है कि क्या वाकई में खेमेबाजी और गुटबाजी की वजह से उत्तराखंड कांग्रेस पूरी तरह से बिखराव की राह पर खड़ी है। अगर ऐसा है तो उत्तराखंड कांग्रेस खुद को कैसे संभाल पाएगी? क्या उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर आला कमान की तरफ से जो फैसले लिए गए, क्या उससे नाराजगी बढ़ी? क्या आला कमान को अब एक बार फिर से कुछ अलग तरह के फैसले संगठन को मजबूत करने के लिए लेने पड़ेंगे? पुराने जो नेता हैं, जो 40-45 साल से जुड़े हुए थे, उन नेताओं की घर वापसी कैसे हो पाएगी? क्या इन सवालों पर आला कमान की तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई पार्टियों के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ नेता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ हैं अभिमन्यु कुमार जी। अभिमन्यु जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजू मौर्य जी। राजू मौर्य जी, स्वागत है आपका।
सुन पा रहे हैं सर? जी बिल्कुल अभिमन्यु जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रही है जी। अभिमन्यु जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, उनके बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं, इससे खैर आपको कोई मतलब नहीं होगा, मुझे बात समझ में आती है। लेकिन अगर एक मजबूत पार्टी, सालों इतनी पुरानी पार्टी, उसमें सालों से काम करने वाले नेता अगर छोड़ रहे हैं और पूरा का पूरा एक तरह से मान कर चलें कि बीजेपी के सामने कोई विपक्ष बच ही नहीं रहा है, तो बीजेपी के लिए थोड़ी चीजें बहुत कंफर्टेबल भी नहीं दिखती है ना अभिमन्यु जी? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि अपोनेंट पार्टी होने के नाते मुझे क्या चिंता करनी है, लेकिन जहाँ तक हमने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है, तो लोकतंत्र में यदि विपक्ष मजबूत होता है तो जनता के फायदे में होता है, देश के फायदे में होता है और लोकतंत्र के फायदे में होता है। उस नाते जरूर इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और जैसा कि रतूड़ी जी ने खुद बोला है, उनका स्टेटमेंट अपने आप में साफ है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ना तो रतूड़ी जी ये पहले व्यक्ति हैं जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं और ना ये आखिरी व्यक्ति हैं जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। महत्वपूर्ण सवाल यही है कि इतना कद्दावर नेता जो 45 साल से पार्टी की सेवा कर रहा है बिना किसी इफ और बट के, वो जब ये पार्टी छोड़ता है तो वास्तव में ये विचारणीय विषय हो जाता है। और ये हम सबकी ड्यूटी बनती है इस पर गहन विचार करें, और विशेष रूप से कांग्रेस की ड्यूटी बनती है। अब कांग्रेस के मैं प्रवक्ताओं को सुन रहा था, इस पर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, तो लीपापोती वो कर सकते हैं, लेकिन इससे ना तो लोकतंत्र का भला होगा और ना ही कांग्रेस पार्टी का भला होगा। तो अच्छा होगा कि इस पर वो गहन विचार विमर्श करे। कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, मालूम हो जाएगा उसको निवारण करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं अभिमन्यु जी, आप लोग इस बात को हमेशा से उठाते रहे, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी, कि कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी और खेमेबाजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कई बड़े नेताओं की तरफ से जब बहुत ही गंभीरता से जब आरोप लगाए जाते थे पार्टी के अंदर ही दूसरे बड़े नेताओं के ऊपर, तो आप लोग सवाल उठाते थे और आप लोगों के सवाल पर कांग्रेस पार्टी के कई नेता हंसते भी थे, मजाक भी उड़ाया करते थे कि बीजेपी अपना है ना अपनी तरफ ज़्यादा ध्यान दे। लेकिन आप लोगों के पास ये खबर तो बहुत पक्के तौर पर सही थी। देखिए, अगर हम मूल में जाएं, कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने 50-60 साल तक देश पर शासन किया है, जिसने उसमें मूर्धन्य नेता हुए हैं, आजादी की लड़ाई भी लड़ी है, तो एक ऐसी नेशनल पार्टी है, ऐसी पार्टी में से जब लोग निकलते हैं तो उसका मूल वजह क्या है, इस पर मैंने पहले भी कहा, गहन विचार विमर्श की आवश्यकता है। अगर इसके हम मूल में जाएं तो वास्तव में एक राष्ट्रीय पार्टी के पास अगर कोई उदात्त लक्ष्य ना हो, उदात्त उद्देश्य ना हो, तो फिर ये इस प्रकार की घटना घटती है। अभी कुछ दिनों से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी व्यवहार कर रही है, आचरण कर रही है, उसमें से एक बात स्पष्ट होती है कि ये केवल और केवल एक परिवार के बारे में सोचती है, उसी के लिए काम करती है, उसी के लिए उनका पूरा समर्पण है और वही उसका क्राइटेरिया है। इस कारण से ये सब इस प्रकार की अनोमली पैदा होती है और होती रहेगी। तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जब तक पॉलिटिकल कार्यकर्ता के ऊपर अगर कोई विराट उद्देश्य नहीं है, भारत को मैं आगे बढ़ाना है, जनता की सेवा करनी है, तो उसके लिए वो बरमिटता है। लेकिन एक परिवार के लिए जब बात आती है, परिवार के लिए सब कुछ करना है, तो उसके मन में भी आता है कि मैं क्यों ना अपने परिवार के लिए करूं, और जैसे उसके मन में ही आता है तो इस प्रकार की घटनाएं घटती है। चलिए ठीक है, मैं आता हूं सर थोड़ी देर के बाद। राजू मौर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू मौर्य जी, ठीक है, आपकी पार्टी उत्तराखंड में अभी नई है, वैसे पार्टी आपकी नई तो नहीं रह गई, काफ़ी पुरानी आपकी पार्टी भी होती जा रही है। आपकी पार्टी से भी शुरुआत में कई बड़े नेता जुड़े थे, कह सकते हैं कि वो संस्थापक सदस्य के तौर पर जुड़े हुए थे। बाद में कई तरह के कन्फ्लिक्शन हो गए, अरविंद केजरीवाल को छोड़कर चले गए, कई दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर लिया, कई अभी भी अपनी पार्टी बनाकर चीज़ें कर रहे हैं, या फिर कई लोगों ने पॉलिटिक्स ही छोड़ दी। क्या पार्टियों के अंदर ये सब चीज़ें आम बात है, या फिर सालों साल अगर पार्टी के साथ कोई नेता जुड़ा होता है संगठन के लेवल पर, पार्टी के लेवल पर, और अचानक अगर छोड़कर चला जाता है तो पूरी की पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है? कांग्रेस पार्टी के ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका?
अनुभव है सर आप लोग को, इसलिए कह रहे हैं कम है ना, कम समय में ज्यादा अनुभव आप लोगों को हुआ इसका। देखिए पार्टियों से लोगों का जाना दूसरे दलों में जाना ये बड़ी स्वाभाविक चीज है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया है। लेकिन कांग्रेस के साथ जो हो रहा है कि जहां पूरे देश के अंदर आज कांग्रेस को जगह जगह जनता नकार रही है, वहीं उनके नेताओं का भी मोह भंग हो गया है। अब उनको भी ये लगने लगा है कि अब लगता है कांग्रेस के साथ में रहकर कुछ हो नहीं पाएगा। एक तो ना तो कोई सकारात्मक रूप से कोई राजनीति हो पा रही है वहां पर, और ना ही जनता के बीच में भी जो है उनको जन समर्थन मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं सब लोग बहुत ज्यादा निराश हैं, और निश्चित रूप से उनकी निराशा उनको पार्टी को छोड़ने पर मजबूर कर रही है। अब आम आदमी पार्टी है, हम ठीक है, हम तो अभी महज अभी 10 साल हुए हैं राजनीतिक रूप से खड़े हुए, लेकिन ठीक है हमारे यहाँ से भी जाना आना हुआ है। लेकिन उसका अगर प्रारूप देखेंगे, उसका मूल में जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि ठीक है, लोग जो है राजनीतिक जब उनके स्वार्थ सिद्ध नहीं हुए तो वो पार्टियां छोड़ करके चले गए। और खास करके तब जब चुनाव से पहले और चुनाव के बाद थोड़ा सा ऐसा होता है। लेकिन जो कांग्रेस के अंदर हो रहा है वो लगातार ये दर्शा रहा है कि अब कांग्रेस के जो अपने नेता हैं वो अपनी पार्टी की नीतियों से, अपने नेतृत्व से ऊब चुके हैं। अब कांग्रेस को नया नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग जो है अब मजबूर है कि भाई ठीक है, कुछ हो ही नहीं रहा, हटाओ 40 साल पुराने कार्यकर्ता, 45 साल पुराने कार्यकर्ता। अभी हमारे यहाँ ज्योतिष बिष्ट जी ने अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी का दामन थामा। 40 साल उन्होंने भी 40-42 साल कांग्रेस को दिए। इतना इजी नहीं होता किसी पार्टी को इतना लंबा समय दिया और उसके बाद उस पार्टी को छोड़ना या दूसरे दल में जाना। तो जी कार्यकर्ताओं के अंदर कांग्रेस के। चलिए बिल्कुल, मैं नहीं, आप जो कह रहे हैं ना मौर्य जी, दरअसल आप बहुत सही बात कह रहे हैं आप कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई 45 साल से जुड़ा हुआ है, 30 साल से जुड़ा हुआ है तो हमेशा वो पार्टी में रहेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टी में जब पुराने बहुत ही संगठित तौर पर अगर कोई नेता काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, अचानक उन्होंने छोड़ दिया, तो पार्टी को सोचने की ज़रूरत है कि पार्टी इस बात पर फोकस करे कि इतना अनुभवी और इतने सालों तक पार्टी से जुड़े रहने वाला नेता क्यों छोड़ दिया, है ना। ये बड़ा सवाल है, और सवाल इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी अगर ऐसा नहीं सोचती है, खुद अपनी कमियों को अगर देख करके आगे नहीं चलेगी, तो मान कर चलिए फिर ऐसे संस्थानों का बड़ा बुरा हाल हो जाता है ना। इतना बड़ा संस्थान, इतनी बड़ी पार्टी, और उनके है ना 45-50 साल काम करने वाले लोग छोड़कर जा रहे हैं, तो क्या हाल होगा। अगर सब नेता छोड़कर ही चले जाएंगे तो कैसे पार्टी चलाओगे। चलिए, इस वक्त एक मेहमान हमारे साथ और जुड़ चुके हैं। आप प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की इस वक्त हमारे साथ हैं, शिशुपाल बिष्ट जी इस वक्त हमारे साथ हैं। शिशुपाल जी सुन पा रहे हैं सर आप? जी सुन रहे हैं। शिशुपाल जी, आरपी रतूड़ी जी है ना, इतने कद्दावर नेता है ना, बड़े सम्मानजनक नेता हैं और बहुत ही सौम्य नेता हैं, बहुत ही अच्छे नेता हैं वो। मतलब कांग्रेस पार्टी को बड़ा फक्र होना चाहिए ऐसे नेताओं के ऊपर। हमारे शो में भी कई बार वो बैठे हैं, आरपी रतूड़ी जी कई बार नहीं कई दफ़ा बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से स्टैंड वो रखा करते थे, जिस ठोस है ना सबूत के साथ रखा करते थे, ऐसे नेताओं ने अलविदा क्यों कह दिया आपकी पार्टी को? ये तो बहुत दुख की बात है ना। ये देखिए, आरपी रतूड़ी जी का कांग्रेस पार्टी से जाना ये वास्तव में एक दुखद पहलू है। और आज जब उन्होंने सवेरे सोशल मीडिया पे ये बात प्रसारित की तो सभी वरिष्ठ जनों ने और सभी पदाधिकारियों ने, जो भी उनके करीबी थे, लगातार सभी लोग उनसे फोन से संपर्क कर रहे थे कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो पहले से ही आम आदमी पार्टी के संपर्क में रहे होंगे। वो आज दिल्ली के लिए शायद बाद में जानकारी मिली कि उन्होंने वहां जाकर के आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन इसके साथ में जहां उनकी वरिष्ठता थी, पूरी उम्र उन्होंने कांग्रेस पार्टी में काटी, और ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी संकट में थी और जब हम यहाँ प्रदेश में भी चुनाव हारे हैं, सभी कार्यकर्ता आत्म मंथन में, तो क्या शिशुपाल जी ऐसे समय में आप दोषी आरपी रतूड़ी जी को मान रहे हैं, आप लोग खुद हैं इसके लिए दोषी? देखिए, इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता, अब हम क्या इसमें क्या बोले, आप ये बताइए। वो इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उन्होंने तो अपने बाकी सभी कार्यकर्ताओं को समझाने की वो स्थिति में थे और उन्होंने ही ऐसा फैसला लिया। तो निश्चित ही मुझे लगता है उन्होंने जल्दबाजी में या न जाने किन कारणों से ऐसा फैसला लिया, लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत ही गलत फैसला राजनीति में लिया और भविष्य में निश्चित ही
उनको इस बात का मलाल होगा। नहीं, मलाल होगा या नहीं होगा, देखिए बहुत बड़े नेता हैं, मान के चलिए इस बात को, 45 साल आपकी पार्टी के साथ जुड़े रहे, एक से एक बड़े काम उन्होंने किए। कमलेश रमन जी ने भी आपको छोड़ दिया, महिला मोर्चा पर सोचिए कितनी बड़ी अब दिक्कत होने वाली है कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में। मुझे एक बात समझना है, जब इतने बड़े नेता पार्टी को छोड़ते हैं, क्या उससे पहले कोई ग्राउंड पार्टी की तरफ से नहीं बनता है, या ऐसे ही छोड़ देते हैं, अचानक हुआ, मन हुआ कि चलो पार्टी छोड़ दिया गया, या फिर ग्राउंड बन रहा था ना कि उनको तवज्जो नहीं दी जा रही थी, बड़े नेताओं को दरकिनार किया जा रहा था, आला कमान की तरफ से जो फैसले आ रहे थे उसमें सीनियर नेताओं की जगह नहीं दिख रही थी, ये सब चीजें है ना उत्तराखंड में? देखिए मेरी बात सुनिए, जहां तक आरपी रतूड़ी जी की बात है, वो स्वयं कांग्रेस में बहुत वरिष्ठतम नेताओं में थे और वरिष्ठ प्रवक्ता थे, मेरे सहयोगी थे। और जहां आपने बात की उनको दरकिनार किए जाने की, ऐसा कहीं भी पार्टी में ऐसा नहीं था और उनको कौन दरकिनार कर सकता था? आप स्वयं उनकी वरिष्ठता की बात कर रहे हैं, लेकिन किन कारणों से उनको ऐसा लगा या ऐसे क्या समीकरण बने, तो ये इस समय जो है हमारी भी समझ से परे है। लेकिन मैंने कहा कि निश्चित उनका ये फैसला किसी को तो भी, सर आप लोग पार्टी में छोड़िए, दूसरी पार्टी में भी किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा कि, और जहां तक आपने पार्टी को नुकसान की बात की, तो देखिए ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर कोई जाता है, सोनिया गांधी जी ने राजस्थान में चिंतन शिविर से पहले कहा कि कांग्रेस ने अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, जिनको बहुत कुछ दिया, अब बुरा समय है कांग्रेस पार्टी को देने का, और ऐसे समय में जब कांग्रेस को उन लोगों की जरूरत है, ऐसे समय अगर वो छोड़ के जा रहे हैं तो उनको स्वयं चिंतन करना चाहिए कि उन्होंने कांग्रेस के साथ किस निष्ठा के साथ अगर उन्होंने काम किया। आज कांग्रेस को उनको जरूरत थी, जब कांग्रेस पार्टी ने उनको देना था तो उस समय दिया भी होगा। लेकिन शिशुपाल जी एक आरोप लग रहा है, इसको भी थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर, उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी में खासतौर पर चुनाव के बाद गुटबाजी बहुत ही चरम पर है और सभी नेता अपने अपने गुट के हिसाब से फैसले लेते हैं, काम करते हैं। महाराज साहब की चलती नहीं है ना, वही बड़े परेशान रहते हैं, उनके है ना निर्देशों के हिसाब से संगठन में कुछ बड़ा काम नहीं किया जा रहा, आला कमान के अलग फैसले आ जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही आपाधापी मची हुई है उत्तराखंड कांग्रेस में। देखिए ये मनगढ़ंत थ्योरी है जो इस प्रकार की कही जा रही है। हर पार्टी में गुट होते हैं और जहां तक कांग्रेस में तो कोई गुटबाजी मुझे तो अभी तक दिखाई नहीं दी। अभी आपने देखा होगा कि हमने अग्निपथ योजना के विरोध में पूरे प्रदेश में विधानसभा स्तर एकजुटता के साथ प्रदर्शन किए, धरने किए, पूरी पार्टी, सभी नेता एकजुट थे। जिन वरिष्ठ नेताओं में आप गुटबाजी की बात कर रहे हैं वो भी एक मंच पर थे। अभी गणेश गोदिया जी के मामले में अध्यक्ष जी हरीश रावत जी, सभी पूरी पार्टी एकजुट थी। आज भी पूरे प्रदेश में महंगाई के विरोध में पार्टी ने हर स्तर पर विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, पुतला दहन कार्यक्रम किया। तो पार्टी एकजुट है, कहीं भी पार्टी में कोई गुटबाजी की बात नहीं। ये तो जिन लोगों को पार्टी छोड़नी होती है तो कुछ न कुछ बहाना तो बनाना पड़ेगा। तो ये बहानेबाजी और मतलब केवल एक ग्राउंड ऐसा तैयार किया जा रहा है। मैंने कहा कि सभी के घरों में कहीं भी छोटी मोटी खटपट से मैं नकारता नहीं हूं। कहीं ना कहीं छोटा आपस में एक सुझाव, कहीं ना कहीं आपस में इस प्रकार की बात रहती है। कहीं संवाद की अगर कहीं कमी है तो निश्चित उसको संवाद को अगर हम कौन करेगा भाई साहब? शिशुपाल जी करेगा कौन? शिशुपाल बिष्ट को यह अधिकार नहीं है। आपके महाराज साहब की बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। आला कमान उत्तराखंड के बड़े नेताओं को बुला करके कम से कम बैठ करके बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो आप लोग कहते हैं ना कि संवाद करेंगे, ये करेगा कौन? उत्तराखंड में किसके पास से अधिकार है? नहीं, जहां तक आपने बात की कि महाराज जी की कोई नहीं सुन रहा है, तो इस प्रकार का मुझे तो नहीं लगता कि महाराज जी बहुत ही जुझारू, संघर्षशील अध्यक्ष हैं और उन्होंने बहुत कम समय में इसको साबित भी किया है और पार्टी को एकजुट करने में, और मैंने अभी कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी एकजुटता के साथ सांगठनिक रूप में बेहतर करने की ओर बढ़ रही है। और आप कह रहे हैं कि वो कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कहीं अभिमन्यु जी, महाराज जी के साथ अभिमन्यु जी एक बात बताइए, क्या फैसलों के साथ पार्टी पूरी तरह आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, शिशुपाल जी आ रहे हैं। अभिमन्यु जी एक बात बताइए, क्या उत्तराखंड कांग्रेस अब वैसी दिखती है जैसी कि, चलिए मैं बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं करता हूँ, जैसे कि 2000 ही, चलिए 2 साल पहले की बात करते हैं, 2 साल पहले दिखा करती थी, वैसी दिखती है अब कांग्रेस पार्टी?
नहीं, किससे? आपका सवाल मेरे से है? जी जी, अभिमन्यु जी आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, मैं नहीं, शीशपाल सिंह बिष्ट बोल रहा हूँ जी। मैं अभिमन्यु जी से सवाल पूछ रहा हूँ। ये बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। आवाज आ रही है सर अभिमन्यु जी आप तक मेरी? जी, मैंने कहा ना, ये संसार ही गतिशील है, तो हाँ। कोई भी वस्तु, कोई भी पार्टी एक सी रहेगी ऐसा संभव है नहीं। लेकिन अभी मैं शिशुपाल जी को सुन रहा था, और जब भी कोई पार्टी नेता कांग्रेस छोड़ता है तो उसके बारे में एक बात जरूर बोली जाती है, हाँ। कि पार्टी ने इनको बहुत कुछ दिया। अरे भाई, मैं सवाल नहीं उठा रहा था, मेरी इच्छा कर रही थी मैं उठाऊं, लेकिन उठा नहीं रहा था। तो ये व्यापार में होता है, और राजनीतिक व्यापार नहीं है। दूसरी बात जो है, 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, तब से अगर कांग्रेस का थोड़ा सा उसका जो जनता के बीच में जो आचरण व्यवहार है, उस पर अगर थोड़ा निगाह डालें तो हम 2-3 बातों में पूरी कांग्रेस को समेट सकते हैं। नंबर 1, बीजेपी का विरोध करना, मोदी का विरोध करना, भाजपा का विरोध करना, आरएसएस का विरोध करना, और चुनाव के लिए पार्टी को तैयार है। लेकिन अब तो दिक्कत ये है ना कि विरोध, ठीक है, नहीं अभिमन्यु जी, अब तो दिक्कत है कि विरोध इन सब मोर्चे पर विरोध करने के बाद भी पार्टी को कम से कम संगठित तो रखें। मुझे बात पूरी करने दे। जी, पूरी कीजिए सर बात। हाँ, 8 साल का पूरा समय गुजर गया। मुझे बताइए, कोई ऐसा कार्यक्रम कांग्रेस का जो जनता से जोड़ने के लिए इन्होंने किया हो, या जनता से जोड़ने के लिए किया हो? तो जब तक आप जनता के पास जाएंगे नहीं, उसको जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, उससे जुड़ने की बात नहीं करेंगे, पार्टी विस्तार की बात नहीं करेंगे, तो आखिर कार्यकर्ता क्या करेगा? वो केवल चुनाव के लिए अगर अपने को तैयारी करेगा तो फिर ऐसे ही होंगे। जब चुनाव में टिकट नहीं मिला, सबको तो टिकट मिल नहीं सकता। अब जैसे ही रतूड़ी जी ने बताया कि 45 साल पहले वो पार्षद बने थे, उसके बाद क्या? तो ये सही बात। चलिए सर, मैं आता हूं सर, अभिमन्यु जी मैं आता हूं, आपकी बात मैं समझ रहा हूं। राजू मौर्य जी, थोड़ा वक्त कम है, एक सवाल मैं और जरूर पूछूंगा राजू मौर्य जी से। मौर्य साहब, एक बात बताएं, ये क्या वजह है कि कांग्रेस, जहां कांग्रेस कमजोर होती है, आम आदमी पार्टी एकदम से ऐसा लगता है लालायित मुद्रा में खड़ी रहती है। सीधे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को आम आदमी पार्टी अपनी तरफ खींच लेती है। कुछ जाल वाल पहले से लगा रखा है क्या सर उत्तराखंड में आप लोगों ने? और ये जाल लगता है कांग्रेस पार्टी पर फिट बैठ रहा है आप लोगों की तरफ से। ऐसा कोई बात नहीं है। आम आदमी पार्टी आज के युग की पार्टी है, आज के भारत की पार्टी है। आज जिस प्रकार हिंदुस्तान पूरे विश्व के अंदर आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है, उसको आज आम आदमी पार्टी जैसे राजनीतिक दल की आवश्यकता है। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये राजनीति है, इसको बिजनेस नहीं होता ये, लेकिन सबसे ज्यादा तो व्यापार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर कहीं खरीद फरोख्त की बात आती है सरकार बनाने पर, पैसे धनबल के आधार पर, तो भारतीय जनता पार्टी बनाती है। तो व्यापार तो बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को, निश्चित तौर पर केवल उसको राजनीति से देशभक्ति, कट्टर देशभक्ति और ईमानदारी की तरफ ले जा रही है, तो वो केवल और केवल आम आदमी पार्टी है। और इसकी ईमानदार, जो हमारी आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति है, केजरीवाल जी की ईमानदार छवि है, उससे प्रभावित होकर के लोग आ रहे हैं। तो निश्चित तो तौर क्या सर, मैं क्या समझूं कि आम आदमी पार्टी ने जाल सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी ने क्या जाल लगाया है, गड्ढे खोद रखा है, आम आदमी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के रास्ते पता है, या फिर चुंबक वगैरह आम आदमी पार्टी ने कहीं फिट रखा है कि कहीं भी जाओगे इधर ही आओगे? देखिए, कांग्रेस के साथ क्या है मान्यवर, कि कांग्रेस के अंदर जो अपने नेतृत्व से, अपनी पार्टी की नीतियों से लोग परेशान हैं, इसीलिए उनको एक अच्छा विकल्प मिल रहा है भारतीय आम आदमी पार्टी। चलिए सर, समय खत्म हो गया सर, समय खत्म हो गया। आप तीनों सर यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।